नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार कुर्मी। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज समग्र आईडी के संबंध में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए अनुरोध है आप वीडियो को स्किप ना करें। पूरे पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप ध्यान से देखें तो आप घर बैठे स्वयं अपनी समग्र आईडी से संबंधित समस्त कार्य घर से ही कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। यहाँ पर गूगल में समग्र.gov.in टाइप करना है। पूरा नहीं भी करेंगे तो चलेगा, समग्र बस डालिए। समग्र पर करने के बाद इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। यहाँ होम टैब है, कहीं पर भी रहे हम होम पेज पे चल रहा है। सबसे पहले होम पेज पर चलने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक एक पॉइंट इसमें बता दूं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है परिवार को पंजीकृत करें, सदस्य पंजीकृत करें, समग्र समग्र परिवार कार्ड प्रिंट करें, समग्र सदस्य कार्ड प्रिंट करें, आधार डी लिंक के लिए अनुरोध। किसी की समग्र आईडी में किसी अन्य व्यक्ति का आधार दर्ज हो गया है तो उसे डी लिंक का अनुरोध करना होता है। समग्र आईडी से भूमि लिंक करें। हम अपने यदि मध्य प्रदेश में कहीं पर भी ज़मीन है तो उसको हम लिंक कर सकते हैं। ई केवाईसी करें। यहाँ ई केवाईसी डीबीटी की स्थिति जानें। प्रोफाइल अपडेट करें, डुप्लीकेट सदस्य, सारी जानकारी यहाँ पर किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना है वो हमें नागरिक पोर्टल पर सभी कुछ उपलब्ध कराया गया है। हम ये सब अपडेशन कैसे करेंगे, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जी यहाँ पर समग्र कार्ड है, समग्र सदस्य कार्ड पे ही जाके अपन को लॉगिन करना है। हमें यहाँ पर नागरिक पोर्टल पर लॉगिन करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, समग्र सदस्य कार्ड प्रिंट करें, यहाँ पर हमें इस पर क्लिक करना है। आगे ये ध्यान दें, जिसकी भी समग्र आईडी पे, मेंबर आईडी पे हमें किसी प्रकार का संशोधन करना है तो हमें उसी की आईडी से यहाँ पर लॉगिन करना है। ध्यान दें, यहाँ पर बिलिंग कर रहा है जहाँ कर्सर, मैं यहाँ पर समग्र आईडी दर्ज कर रहा हूँ। अभी मैंने हाइड कर दी है, आपको दिखेगा नहीं। मैंने जो दर्ज किया है, मैंने मेंबर आईडी दर्ज की है। मेंबर आईडी 9 डिजिट की होती है, परिवार आईडी 8 डिजिट की रहती है। हम 9 डिजिट की समग्र आईडी दर्ज कर की है, सदस्य आईडी। कैप्चर डालने के बाद सत्यापित करें पे क्लिक करेंगे। इसके पश्चात हमारे पास ओटीपी आएगा। यहाँ पर लास्ट जो नंबर रजिस्टर्ड है उसकी लास्ट डिजिट दिखाई देगी। हम ओटीपी भेजें पे क्लिक करें। मैं मोबाइल चेक करता हूँ। ओटीपी देखिए, मोबाइल पे ओटीपी आ चुकी है, मैं यहाँ पर दर्ज कर रहा हूँ। यहाँ पर ओटीपी दर्ज करने के बाद सबमिट किया जाएगा। इस प्रकार का डैशबोर्ड हमें अपनी पब्लिक लॉगिन पर दिखाई देता है। इससे हम सारे प्रकार के कोई भी चेंजेस हैं यहाँ पर कर पाएंगे। यहाँ पर देखें, पहले परिवार आईडी दिख रही है, सदस्य आईडी, जन्म तिथि, प्रथम नाम, तीन नाम, यहाँ पर परिवार के मुखिया का नाम, वाइफ का नाम, बच्चों के नाम यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित होगी। मैं जिस प्रकार से आपको पहले मैं आपको बता दूं कि जो समग्र सदस्य कार्ड होता है और समग्र परिवार कार्ड, दोनों में अंतर रहता है। समग्र परिवार कार्ड में पूरे सभी सदस्यों की जानकारी एक ही कार्ड में प्रदर्शित होती है और समग्र सदस्य कार्ड में सिर्फ एक ही मेंबर की जानकारी प्रदर्शित होती है, जिसमें हम अपने पिता का नाम भी देख सकते हैं कि पिता का नाम क्या डला है, किस प्रकार की दिखाई देती है। देखिए, हम यहाँ प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो हमें इस प्रकार का मेंबर कार्ड प्रिंट होगा। यहाँ पर हमें चेक करना है
कि हमारा पिता का नाम सही दर्ज है कि नहीं हमारी आईडी पे। यहाँ पर आईडी प्रदर्शित होगी, सदस्य का नाम, यहाँ पिता का नाम। आप सभी चेक कर लें, आप लोग की आईडी में हो सकता है पिता का नाम शो नहीं हो रहा हो। तो इस मैं सरल प्रोसेस बताऊंगा। यहाँ से आप दर्ज करने के बाद 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिक आपकी आईडी पर यहाँ पर पिता का नाम शो होने लगेगा। यहाँ पर जी इस प्रकार से प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ पर हमें जी मेंबर कार्ड है, यहाँ क्यूआर कोड दिखाई देता है, इस प्रकार का मेंबर कार्ड होता है। यहाँ पर हम देखेंगे, फिर हम सदस्य परिवार कार्ड प्रिंट कर रहे हैं। समग्र परिवार कार्ड प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो हमें इस प्रकार का दिखाई देगा। यहाँ पर सभी सदस्यों की जानकारी हमें यहाँ पर दिखाई देगी। ये परिवार कार्ड कहलाता है और मेंबर कार्ड इस प्रकार का कहलाता है। परिवार कार्ड में हमें पिता का नाम शो नहीं होता है, इसलिए उसकी जांच करने के लिए हमें मेंबर कार्ड प्रिंट करना होगा। तो सबसे ज़्यादा स्कूल के बच्चों को दिक्कत जा रही है कि जब वो आईडी मेंबर कार्ड प्रिंट करते हैं तो यहाँ पिता का नाम खाली आ रहा है, जिससे कि उनको भटकना पड़ता है, स्थानीय निकाय पे जाना होता है। इसलिए आप अभी चेक कर लें अपने बच्चों का, अगर जिसके में पिता का नाम नहीं दिख रहा है तो वो कैसे उसको दर्ज करना है, तो मैं आपको यहाँ पर उसकी प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पर अनुरोध पर क्लिक करना है हमें। अनुरोध पर क्लिक करने के बाद देखिए, मैं अद्यतन पे और अनुरोध पे दोनों पे अंतर होता है। अद्यतन क्या कहलाता है, अनुरोध क्या कहलाता है, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, जिसमें अद्यतन करें लिखा हुआ है, इसका मतलब है आप जैसे ही यहाँ पर संशोधित करेंगे वो ऑटोमेटिक 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। इसके लिए किसी भी प्रकार के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी, कि ग्राम पंचायत स्तर से किसी भी प्रकार के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। जहाँ जहाँ अद्यतन करें लिखा हुआ है, आप स्वयं इसको अद्यतन करके अपडेट कर सकते हैं और ये 24 घंटे के अंदर आपको प्रदर्शित हो जाएगा रिफ्लेक्टेड। हाँ, अब दूसरा बताता हूँ मैं, अनुरोध करें। जहाँ जहाँ अनुरोध लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जैसे ही अनुरोध करेंगे उसका सत्यापन ग्राम पंचायत स्तर पे स्थानीय निकाय पर यहाँ पर उसका अनुरोध हेतु सत्यापन हेतु जाएगा। जैसे ही वो सत्यापित करेंगे तो ये हमारा सत्यापित हो जाएगा हमारे पोर्टल पर। अब मैं पिता का नाम अद्यतन करने के लिए आपको बताता हूँ। माता का नाम सेम वैसा ही है, पति पत्नी का विवरण मैं एक का बताता हूँ, पिता का अद्यतन करें। पिता का ना यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो पिता की आईडी है, मेंबर आईडी 9 डिजिट की होती है, वो हमें दर्ज करना होगा। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, क्या आपके पास आपके पिता की समग्र आईडी है, तो अपन यहाँ हाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें पिता की मेंबर आईडी दर्ज करना है जो 9 डिजिट की होती है। यहाँ पर खोजें पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें समग्र सदस्य आईडी दिखाई देगी, नाम दिखाई देगा। तो पिता का नाम आप चेक कर लें कि हाँ सब सही है। जन्म तिथि दिखाई देगी, परिवार आईडी दिखाई देगी। अगर सब कुछ सही है तो हमें यहाँ अनुरोध बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अनुरोध बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे बाद आप लॉगिन करेंगे तो आपका नाम यहाँ पर आपके जिस आईडी पे है तो यहाँ पर शो होने लगेगा। बस ध्यान दें, जिसके आईडी पे, जिसके मेंबर की आईडी पे पिता का नाम दिखाई नहीं दे रहा है तो उन्हीं की आईडी से हमें लॉगिन करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे हम परिवार विभाजन करते हैं। यहाँ पर परिवार विभाजन का ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए, हम जैसे ही क्लिक करेंगे, परिवार विभाजन तभी होगी जब हम परिवार के मुखिया की आईडी से लॉगिन किए होंगे। परिवार का मुखिया को ये अथोराइज रहता है कि उसके जो मेंबर हैं उनको आप अलग परिवार में मैप करा सकते हैं। जैसे ही हम परिवार विभाजन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पेज ओपन होगा। अभी इसमें दिखाई देगा कि ये परिवार के मुखिया नहीं है, क्योंकि हमने बच्चों की आईडी से लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पर देखिए मैसेज आ रहा है, एंटर्ड समग्र आईडी इज नॉट फैमिली हेड। जो फैमिली हेड होता है उसी की आईडी से हमें लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करेंगे, यहाँ पर सभी सदस्यों की मेंबर आईडी और रेडियो बटन दिखाई देगी सामने। उस रेडियो बटन पे हमें जिस भी
मेंबर को यहाँ से स्प्लिट करना है, अलग करना है, उसमें हमें यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करके सीधे सबमिट बटन पे अनुरोध पे क्लिक कर देंगे। तो ये अनुरोध हमें ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव के पास जाएगा, नगरीय निकाय स्तर पे नगरीय निकाय पर जाएगा, वो लोग उस अनुरोध को स्वीकार करेंगे तो हमें अलग से परिवार आईडी उन सदस्यों की जिसकी बनाई है वहाँ पर हमें अलग प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर आय प्रमाण पत्र अद्यतन करें, मूल निवासी प्रमाण पत्र अद्यतन करें। यहाँ पर मेन सबसे अच्छा पॉइंट ये भी दिया है शैक्षणिक योग्यता। यहाँ पर देखिए कोई भी मेंबर अपनी आईडी पे अपनी शैक्षणिक योग्यता को दर्ज कर सकता है। चूँकि समग्र आईडी पे सभी की जमीन भूमि रजिस्टर्ड हो गई हैं, सभी का आय प्रमाण पत्र इसी से अद्यतन हो गया है। मूल निवासी, आप मूल निवासी बनवाने जाएंगे समग्र आईडी लगती है, आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे समग्र आईडी लगती है। तो यहाँ पर सारी सुविधाएं यहाँ पर दे दी गई हैं कि हम यहाँ पर उनको दर्ज कर सकते हैं। अब मैं शैक्षणिक योग्यता पर आपको क्लिक करके दिखाऊंगा कि हम यहाँ पर कैसे हम अपनी शैक्षणिक योग्यता दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर हमारा नाम समग्र में शैक्षिक योग्यता बदलने के लिए अनुरोध दर्ज करें। तो यहाँ पर हमारी सारी डिटेल शो हो रही है। यहाँ पर हमें एजुकेशन सेलेक्ट करना है, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, अनुक्रमांक डालना है, रोल नंबर, कौन से बोर्ड से है, सीबीएसई एमपी बोर्ड जो भी है, कुल अंक प्राप्तांक, इस प्रकार के दर्ज करके हम अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सारी सेवाएं दोस्तों सब ऑनलाइन है। जो हमने सेवाएं प्राप्त करी वहाँ पर ग्रीन कलर में आएगा। देखिए यहाँ जाति प्रमाण पत्र इनका बन चुका है, इसलिए ग्रीन कलर पर जाति प्रमाण पत्र दिख रहा है। जो भी सेवाएं इनने ली हैं इस आईडी पे सारी सेवाएं यहाँ पर प्रदर्शित होंगी। सारा कुछ हम अपनी आईडी पर लॉगिन करके सारा कुछ हम काम कर सकते हैं। कहीं पर किसी एमपी ऑनलाइन कहीं पर हमें जाने की भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो दोस्तों मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। कृपया आप पूरा वीडियो देखकर इसको ग्रहण करें और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी को शेयर करें। ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी के लिए उपयोगी हो सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया आपके जितने भी व्हाट्सएप पे ग्रुप हैं सबको शेयर करें, क्योंकि यह जानकारी मध्य प्रदेश में हर जो रह रहा है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपसे अनुरोध है कृपया अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।